आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने माता सीता के परित्याग पर अपनी थ्योरी दी है। उन्होंने कहा कि राम ने सीता से सलाह करके ही उनका त्याग करने का फैसला किया था। सीता ने ही राम को ऐसा करने की सलाह इसलिए दी ताकि उन्हें भगवान के रूप में पूजा जा सके। राम राज्य करते करते हर 100 वर्ष के बाद अश्वमेध यज्ञ करते थे। विश्व में कोई कर्जदार न रहे, कोई रोगग्रस्त न रहे, कोई बिना छत के नहीं रहे, कोई बिना शिक्षा के नहीं रहे, कोई बिना रोजगार के नहीं रहे। जब ऐसा हो जाता था तो अश्वमेध यज्ञ करते थे। कहते हैं कि उन्होंने 100 वर्ष के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ किए, इसलिए राम का राज्य 11,000 वर्ष का राज्य था। दुनिया के अंदर इतना बड़ा राज्य आज तक नहीं हुआ किसी का, और यही एकमात्र राज्य था जो इतने वर्ष का था। और इस राज्य में करते करते अंत में एक समय आता है जब माँ भी घूमने के लिए जाती थी, प्रभु भी जाते थे। माँ ने आकर कहा पति को कि राम, तुम्हारे राज्य के अंदर लोगों को ये शक होने लगा है, कहीं आप मोहग्रस्त तो नहीं हो जाएंगे, कहीं आप अपने पनों में और अपने रिश्तेदारों में तो नहीं उलझ जाएंगे, आपके अंदर भी सत्ता का मद तो नहीं, अहंकार तो नहीं आ जाएगा। तो जब ये चर्चा की माँ सीता ने प्रभु से, उन्हें करना क्या है? उन्होंने कहा जो आपकी प्रियतम है उससे प्रियतम कोई चीज नहीं, उसका तुम त्याग कर दो, मैं भी सदा के लिए अमर हो जाऊंगी, तुम भी सदा के लिए श्रेष्ठ हो जाओगे। तो राम ने सीता से पूछा, प्रिय तुम्हें बताओ किसका परित्याग करूं? उन्होंने कहा आपके हृदय शासन पर जो विराजमान है वो सीता है, आप उसका परित्याग कर दोगे, दुनिया आपको हमेशा के लिए निर्दोष मानकर, भगवान मानकर आपके नाम से तरती जाएगी, तरती जाएगी, तरती जाएगी। इसलिए दोनों के संबंधों के तय होने पर राम ने सीता के परित्याग की कल्पना की। कल्पना करने के बाद ये आया क्या होगा, तो उस समय हनुमान जी को बुलाकर राम ने कहा तुम भी सदा जब तक माँ रहेगी तुम उसके पुत्र रूप में हनुमान वाल्मीकि आश्रम रहेंगे। इसलिए आप जानते हैं जब तक माँ सीता प्रत्याग में रही, हनुमान उनकी सेवका ही करते रहे। राम क्या सोचते हैं ये सीता को पता होता था, सीता क्या करती है ये राम को पता होता था। और राम जितने सैकड़ों वर्ष फिर जिए, उन्होंने कोई राज से सुख नहीं आया, वो भी राजमहल के अंदर चटाई बिछाकर सोते थे, किसी सिंहासन पर नहीं विराजते थे।